नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं अल्टीमेट वुल्वरीन का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अल्टीमेट वुल्वरीन में अब तक आपने देखा कि एक डायबोलिकल जीनियस मेकर ने टाइम ट्रेवल किया और अर्थ 6160 को अपने अनुसार बनाया, जिसमें उसने सुपर हीरोज को बनाने से पहले उन्हें रोक दिया और सीक्रेट काउंसिल की स्थापना की जो सुपर विलन्स की थी और उसे मेकर काउंसिल नाम दिया और वो चुपके से काम करने लगा। इस काउंसिल के 3 मेंबर थे और वो है कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड। और ये लोग यूरेशियन रिपब्लिक चलाते थे जहाँ पर म्यूटेंट एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता था और यहीं पर डायरेक्टर एक्स नाम का प्रोग्राम चलता था जो डॉक्टर अलोनिया चलाती थी। और ये प्रोग्राम खास म्यूटेंट को खत्म करने के लिए बनाया गया था और इसी प्रोग्राम में उनके हाथ लोगन लग गया था जिसे ब्रेन वॉश करके म्यूटेंट को मारने भेजा था। लेकिन फिर लोगन का सामना ऑपोजिशन से हुआ जो म्यूटेंट फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने लोगन को ठीक कर दिया। उसके बाद लोगन ने ऑपोजिशन के साथ मिलकर यूरेशियन रिपब्लिक को खत्म करना चाहा, लेकिन इस चक्कर में अलोनिया भाग निकली। तो अब आगे और रेड गैंग। तो इसी की शुरुआत में हम अल्टीमेट वुल्वरीन को देखते हैं जो सो रहा था। तभी अल्टीमेट सेबरटूथ वहां आता है और कहता है, लोगन मैं जानता हूँ तुम सोने का नाटक कर रहे हो। तभी लोगन बैठ जाता है और सेबरटूथ से कहता है, क्या हुआ विक्टर? जिस पर सेबरटूथ कहता है, मैं यहाँ एक अच्छी खबर लाया हूँ और गुड बाय कहने आया हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ। ये सुनकर लोगन कहता है, तुम जा रहे हो हमें छोड़कर? जिस पर सेबरटूथ कहता है, लोगन मुझे मेरी बात पूरी करने दो। वो जो 2 बच्चे तुमने देखे थे जिन्हें मैं छुपा के रख रहा था वो बॉर्डर पे आए नहीं है क्योंकि मैंने ही उन्हें वहाँ रहने को कहा था। ये लोग भी हमारी तरह है, इनकी भी कोई फैमिली नहीं है। मैं जानता हूँ कि उनके लिए कोई फ्यूचर नहीं है, तो अगर वो वहाँ रहे तो मारे जाएंगे और कोई नहीं जानता कि यूरेशियन रिपब्लिक उनके साथ क्या करेगा। मैं उन्हें वहाँ से दूर ले जाना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर लोगन सेबरटूथ से पूछता है, क्या तुमने ये बात मिखाइल को बताई? जिस पर विक्टर कहता है, नहीं और बता नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ जो भाषण उसने दिया वो इससे बढ़कर है, पर ये अच्छे बच्चे हैं, मैं उनकी परवाह करता हूँ। जिस पर लोगन कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुमने अपना चुनाव कर लिया है और तुम जो कर रहे हो उसके लिए ये समय ठीक नहीं है। हमने पहले ही बहुत हार से ली है। जिस पर सेबरटूथ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ और इसलिए मैं इन दोनों का भी यही हाल देखना नहीं चाहता हूँ। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने अपना वादा नहीं रखा, पर मैंने ट्राई किया। मैंने जब खुदाई की तब मुझे ये मिला। ये कहते ही सेबरटूथ लोगन को एक तलवार देता है और कहता है, ये मुर्मासा स्वाड है और लोग कथा की मानी तो ये सबसे तेज तलवार है और तो और ये आत्मा तक को काट सकती है और ये एक ऐसी चीज है जो हम दोनों को खत्म कर सकती है। तभी लोगन वो तलवार लेता है और कुछ कहने वाला ही था कि तभी सेबरटूथ कहता है, तुम इसे किटी को दे दो, पर बदले में मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जिस पर लोगन कहता है, कैसा वादा? जिस पर सेबरटूथ कहता है, मेरे और उन बच्चों के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जिस पर लोगन कहता है, हाँ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। यहाँ हम कोलोसस को देखते हैं जिसे पता चल गया है कि उसका भाई मिखाइल अब भी जीवित है। ये जानते ही वो अपना टेबल तोड़ देता है और कहता है, मेरा भाई जीवित है और तुम मुझे अब बता रहे हो? जिस पर वो आदमी कहता है, हमें टाइम लग गया फुटेज देखने में और ये वही है। ये सुनते ही कोलोसस उस आदमी के सीने में अपना हाथ घुसाकर उसे मार डालता है और कहता है, मैं तुम्हारे कारण सुन के तंग आ गया हूँ। तभी वहाँ अलोनी आती है और कहती है, मैंने तुम्हें कुछ ढूंढ निकाला है। जिस पर कोलोसस अलोनी से कहता है, जो कुछ भी पता चला है वो बताओ। तभी अलोनिया कहती है, हमने 3 सेंटिनल यूनिट को वेस्टर्न बॉर्डर में भेजा था सर्वे करने के लिए और उनके हाथ कुछ खास नहीं लगा, पर फिर हमें समझ में आया कि वो जगह खास है। यह कहते ही अलोनिया कोलोसस को एक जगह दिखाती है और कहती है, ये जो तुम प्लॉट देख रहे हो वो चेर्नोबिल पावर प्लांट है। जिस पर कोलोसस कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। जिस पर अलोनिया कहती है, मैं समझाती हूँ। ये गायब हो चुका था और डिजिटल सच में भी ये दिखने रहा था, और जब मैंने कुछ लोगों को वहां भेजा तो वे लोग इसके साथ वापस आ गए। ये कहते ही अलोनिया एक और फोटो दिखाती है जिसमें प्लांट दिख रहा था। तभी अलोनिया कहती है, वहां पर प्लांट है और ये हमारे डेटाबेस में नहीं था और न ही स्कैन में आया। जिस पर मैजिक कहती है, यह किसी टेलीपैथ का काम है। जिस पर अलोनिया कहती है,
हाँ हो सकता है, पर आगे हमने पता किया कि वहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं, खासकर रात को। वहाँ पर कई सारे ट्रक भी आते हैं। तभी ओमेगा रेड कहता है वो प्लांट बंद हो चुका है और मैंने अपनी आंखों से देखा था। जिस पर ओलेना कहती है मेरा मानना है कि वहाँ पर म्यूटेंट्स है, कुछ ऐसे म्यूटेंट्स जो रेडिएशन को सोख सकते हैं, और तो और मुझे यकीन है कि यहीं पर ऑपोजिशन का बेस है। यह सुनकर कोलोसस कहता है तुम कहना चाहती हो कि मैं वहाँ पर सेरी बॉम्ब फेंकूं? जिस पर ओलेना कहती है नहीं, वो बॉम्ब अब तक तैयार नहीं है, उसके लिए 2 हफ्ते लग जाएंगे या फिर 3। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, पर उसे वहाँ पर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। जिस पर कोलोसस कहता है अगर ऐसा है तो हम क्या करें? जिस पर ओलेना कहती है मुझे लगता है, लेकिन तभी मैजिक कहती है हमें वहाँ पर घुसकर हमला करना होगा। यह सुनते ही ओमेगा रेड खुश होता है और कहता है मैं वहाँ जाऊँगा। या हम लोगन को देखते हैं जो मुर्मासा स्वॉर्ड लेकर हर जगह ध्यान रख रहा था। तभी लोगन देखता है कि सेबोदूत उन दोनों बच्चों को लेकर आ रहा था, लेकिन तभी सेबोदूत को किसी के आने का फील होता है, तो वही लोगन भी फील करता है। और तब अचानक से 4-5 मिसाइल्स आकर उस प्लांट पर लग जाते हैं, जिस कारण उस प्लांट में धमाका हो जाता है। यहाँ सेबोदूत उन बच्चों को लेकर भागने लगा था, तो वही लोगन उस प्लांट से कूद जाता है और जैसे तैसे नीचे गिर जाता है। लेकिन इस चक्कर में वो मुर्मासा स्वॉर्ड लोगन से अलग हो जाती है। तभी लोगन खड़ा होता है और देखता है कि उसके सामने कोई आ गया था, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ओमेगा रेड था। तभी ओमेगा रेड लोगन को देखता है और कहता है मैं जानता था तुम यही होगे। ये कहते हम देखते हैं कि ओमेगा रेड के साथ सेंटिनल्स और बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे। तभी लोगन इन सब को देखने के बाद अपनी मुर्मासा स्वॉर्ड को देखता है, तो वही ओमेगा रेड भी मुर्मासा स्वॉर्ड को देखता है। यहाँ लोगन तुरंत अपने स्वॉर्ड की ओर कूद जाता है। ये देखकर सारे सेंटिनल्स लोगन पे हमला कर देते हैं, तो वही ओमेगा रेड भी अपने टेंटिकल से लोगन पे हमला करता है और लोगन को उस तलवार से अलग कर देता है। और फिर ओमेगा रेड उसी तलवार को उठाता है और लोगन से कहता है तुम्हें यही चाहिए ना? क्या है इसमें विंटर सोल्जर? ये तो दिखने में मामूली सी तलवार है, पर क्या इस तलवार में? जिस पर लोगन ओमेगा रेड से कहता है इसमें जो कुछ भी है वो तुम्हारे काम का नहीं है। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और ओमेगा रेड के टेंटिकल्स काट देता है, और फिर अपने क्लॉस से ओमेगा रेड को फाड़ के रख देता है, और फिर वही तलवार ओमेगा रेड से छीनकर बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाता है। यहाँ ऑपोजिशन के बाकी के लोग भी लोगन के साथ आ चुके थे। ये देखकर ओमेगा रेड अपने गार्ड्स की लाइफ को ऑब्जर्व करता है और स्वयं को चार्ज करता है। तभी मिखाइल ओमेगा रेड से कहता है क्या तुम हमें ज्वाइन करने आए हो? जिस पर ओमेगा रेड कहता है नहीं मिखाइल, तुमने रिपब्लिक को धोखा दिया है। तुमने अपने फैमिली के साथ गद्दारी की है और इसकी सजा मौत है, पर तुमने तो अपने भाई के साथ गद्दारी की है और दोस्त के साथ भी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने आया हूँ। जिस पर मिखाइल कहता है तुम गलत सोच रहे हो दोस्त। यह कहते ही लोगन मुर्मासा स्वॉर्ड लेकर दौड़ पड़ता है। यहाँ एक सेंटिनल यह देखकर लोगन पे हमला करता है, लेकिन उन सबको ऑपोजिशन के लोग रोक लेते हैं। तो वही वुल्वरिन अपने क्लॉस से फिर एक बार ओमेगा रेड को फाड़ के रख देता है और फिर वही तलवार उसके अंदर घुसा देता है। तो वही ऑपोजिशन के बाकी लोग ओमेगा रेड के साथ आए हुए लोगों को खत्म कर देते हैं। यहाँ हम कोलोसस को देखते हैं जो बैठा हुआ था। तभी एक जनरल कोलोसस के पास आता है और कहता है लीडर रास्पुटिन, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे पास एक न्यूज़ है। जिस पर कोलोसस कहता है कैसी न्यूज़? जिस पर वो जनरल कहता है खबर यह आई है कि चेर्नोबिल में जिनको भेजा था उनमें से सिर्फ एक बॉक्स वापस आया है और वो खास आपके लिए आया है। यह सुनते ही कोलोसस वो बॉक्स मांगता है और उस पर लगी हुई चिट्ठी को देखता है, जिसमें लिखा गया था मेरे प्यारे भाई और बहन, तुमने जो तोहफा भेजा है ये उसका रिटर्न गिफ्ट है। यह कहते ही कोलोसस वो बॉक्स खोलता है और देखता है कि उसमें ओमेगा रेड का सर रखा हुआ था। ये देखकर कोलोसस खड़ा होता है और कहता है कोई बात नहीं, अब ये काम मैं पूरा करूंगा।